किसान भाइयों, अगर आपकी फसल किसी भी कारण से हल्की रह गई है, आपने सही खादों का भी चयन कर लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि जैसा रिस्पॉन्स आप अपनी फसल से चाह रहे थे गेहूँ की, वो आपको नहीं मिला, तो आप पहले पानी पे कुछ स्पेशल खाद, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अपनी फसल को दे सकते हैं, जिससे जैसी फसल आप चाह रहे हैं, वैसी ही आपकी फसल हो जाएगी। किसान भाइयों, वैसे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि अगर आपने सही मात्रा बुआई के समय पे इस्तेमाल करी है, तो कोई कारण नहीं होगा कि आपकी फसल 20 दिन में ब्यात पे ना चले और पहला पानी देते ही 10 दिन के अंदर ही आप जैसा खेत चाह रहे हैं वैसा ना हो। लेकिन कभी-कभी कुछ भी कमी हो सकती है। किसी भी कमी से अगर आपकी फसल हल्की रह जा रही है, सही से ब्यात नहीं कर पा रही, तो किसान भाइयों, मैं आपको पहले पानी पे कुछ खाद और कुछ स्प्रे बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से जैसी फसल आप चाह रहे हैं वैसे ही चलना यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, ज्यादातर गेहूं की फसल में 20वें दिन पानी दिया जाता है, उसमें 22 दिन भी हो सकते हैं, यानी 20 से 25 दिन के अंतराल पे आपको पानी देना है। ये परफेक्ट समय होता है गेहूं की फसल में पानी देने के लिए। इस समय पे आपको यूरिया लेना है किसान भाइयों, प्रति एकड़ 1 बैग यूरिया लेना है पहले पानी पे। उसमें आपको जिंक मिलाना है किसान भाइयों, 5 से 6 किलो जिंक लेना है। उसी में आपको ह्यूमिक एसिड मिलाना है किसान भाइयों, 1 किलो। और उसी में आपको सीवीड मिलाना है। सीवीड आपको बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट में मिल जाएगा। सागरी का इसका सबसे आसान और अच्छा उपाय है सीवीड डालने का। सीवीड अपने आप में एक संपूर्ण खाद है किसान भाइयों। आपको सीवीड लेना है 10 किलो। सागरी का जो आती है 400 रुपए का बैग आता है, इसको आप ले लीजिए। तो ये 3-4 चीजें अगर आप यूरिया के साथ मिला के पहले पानी पे डाल देंगे किसान भाइयों, कोई भी कारण नहीं बचेगा। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी फसल को चाहिए वो सारे के सारे इस डोज में मिलेंगे। जड़ फैलाने के लिए ह्यूमिक एसिड मिलेगा, ब्यात के लिए यूरिया भी मिलेगा। इसी वक्त पे हमारी फसल को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है किसान भाइयों। तो 1 बैग यूरिया, 5 से 6 किलो जिंक, और किसान भाइयों 1 किलो ह्यूमिक एसिड, और 400 रुपए का 10 केजी आपको सीवीड लेना है सागरिका के रूप में, इफ्को कंपनी की जो आती है। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करते ही 15 दिन के अंदर जैसा खेत आप चाह रहे थे वैसा ही खेत आपका हो जाएगा। किसान भाइयों, जैसे ही ये खाद डाल के आप पानी देंगे, 10 से 15 दिन में यही खाद आपके खेत को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देंगे। ना कल्लों की समस्या रहेगी, ना कलर की समस्या रहेगी, ना किसान भाइयों उसमें रंग की जो दिक्कत आती है, हरापन कम रहता है फसल में, उसकी दिक्कत रहेगी। किसान साथियों, सारे के सारे खाद इस डोज से ही आपकी फसल को मिल जाएंगे। अब आपको 6 से 7 दिन बाद एक काम और करना है किसान भाइयों। जैसे ही ये खाद आप डाल के पानी देंगे, उसके 6-7 दिन बाद आपके खेत में पैर टिकना शुरू हो जाएगा। उस समय पे आपको एक स्प्रे लगानी है, सस्ती स्प्रे लगानी है। एनपीके 19-19 लेना है। 5 बीघे खेत में आप 1.5 किलो एनपीके 19-19 लीजिए। 2 किलो तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1.5 किलो इसकी परफेक्ट डोज रहेगी किसान भाइयों। 1.5 किलो 19-19 लीजिए, और उसके साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी अच्छी कंपनी का जो आप इस्तेमाल करते हो, जिस पे आपको भरोसा हो, वो लीजिए किसान भाइयों। ये दोनों चीजें मिला के स्प्रे कर दीजिए। कोई भी दिक्कत लास्ट तक आपकी फसल में नहीं रहेगी। कितना भी हल्का गेहूं हो, वो बिल्कुल खेत सुधर जाएगा। कल्ले बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो जाएंगे, और किसान भाइयों, आप जैसा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, पहले पानी पे भी आप अपनी फसल को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी फसल जो है कुछ हल्की रह गई है, तो ये ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे, कोई भी कारण नहीं रहेगा आपकी गेहूं की फसल बहुत अच्छा उत्पादन आपको ना दे। इसके अतिरिक्त आपको ब्यात के लिए कोई दवा नहीं डालनी, कोई स्प्रे नहीं करनी, इसी में ही सारा काम हो जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड मैंने ऐसी चीज बताई है जिसके बाद कोई भी चीज नहीं बचती। जो सबसे ज्यादा जड़ों के विकास के लिए यही ह्यूमिक ही जिम्मेदार होता है। अगर आप इसका 1 किलो इस्तेमाल कर लेंगे, तो बिल्कुल भी आपकी फसल में कल्लों की समस्या नहीं रहेगी। सीवीड अपने आप में एक संपूर्ण खाद है, जिसके अंदर सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यूरिया की हमने पूर्ति करी दी, और यूरिया हम स्प्रे में भी दे रहे हैं 7 दिन बाद। फास्फोरस भी दे रहे हैं, पोटाश भी दे रहे हैं किसान भाइयों, और एक हल्का सा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे रहे हैं। तो यहीं से ही आपकी फसल बन जाएगी। लास्ट तक आपको और कोई भी दवा या खाद देने की आवश्यकता अपनी गेहूं की फसल में नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय पे सारे खादों का प्रयोग किया है और आपका गेहूं सही चल रहा है, तो आपको पहले पानी पर केवल यूरिया देना है। यूरिया के साथ आप जिंक दे सकते हैं बस।
और चाहे तो ये 6-7 दिन बाद पहले पानी के ये स्प्रे लगा दीजिए एनपीके प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसी से ही आपका गेहूँ बहुत अच्छा कलर पे आ जाएगा, बहुत अच्छे उसमें कल्ले आ जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये ह्यूमिक सीवीड उनके लिए है जिनके खेत में पीलापन है और जिनको लग रहा है कि हमारा खेत सही से विकास नहीं कर रहा, सही से नहीं चल रहा। धन्यवाद।